Good morning and welcome, student. Our today's topic is methods of training and development. See the chart here. So, methods of training classified under two heads: on the job method and off the job method. Okay, so, pay attention clearly. On the job method, which training method are there? Job rotation, understudy, mentoring, coaching and counseling, apprenticeship, plan progression. And under off the job method, management games, role playing, vestibule training, in basket training, case study, and sensitivity training. Let's see each method one by one. Okay, so first start with the on the job method. Means while doing job or performing our job, how the training is provided to the subordinate. Okay, या फिर हम बोलेंगे लोअर लेवल मैनेजर्स, जॉब करते करते ट्रेनिंग कैसे प्रोवाइड किया जाता है. सो वन ऑफ जॉब रोटेशन. सो जॉब रोटेशन कॉन्सेप्ट वेयर फॉलोड. यस बच्चों, लास्ट टाइम भी हमने बोला था. कहाँ पे फॉलो होता है मोस्टली जॉब रोटेशन मेथड? रोटेशन मीन्स रोटेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. The type or kind of job changes, but the level of job or say position of job never change. Yes, Dhruv, senior level. No, Bhumi bank. Yes, Bhumi, right. तो मोस्टली बैंक में ये मेथड फॉलो किया जाता है जॉब रोटेशन का. तो यहाँ पे जॉब एम्प्लॉयज़ जो है उसको ट्रांसफ़र किया जाता है फ्रॉम वन जॉब टू अनदर. हाँ, यहाँ भी मेंशन है देखो. तो एम्प्लॉय ट्रांसफ़र होता है, तो वो जो ट्रांसफ़र एक जॉब से दूसरे जॉब पे जो ट्रांसफ़र होते हैं ना, तो जॉब का टाइप या जॉब करने का वे बदलता है, एक्टिविटीज़ करने का वे बदलता है, बट कोई पोजीशन नहीं कि हाँ मैं कैशियर के प्लेस पे बैठा हूँ मीन्स हायर पोजीशन है, मैं क्लर्क के पोजीशन पे आज काम कर रहा हूँ तो लोअर पोजीशन है. ऐसा कोई पोजीशन में चेंज नहीं होता है. दे ऑल आर परफॉर्मिंग एट सेम पोजीशन या फिर सेम लेवल. क्लियर? इसीलिए जॉब रोटेशन पॉसिबल होता है कि आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस, तो हम जिस प्लेस पे शिफ्ट होते हैं ना फॉर अ सर्टन पीरियड, है टेम्पररी. ऐसा नहीं कि हम फॉर एवर वो जॉब करने वाले हैं. मे बी वो डिसाइड करेंगे कि वीकली करेंगे, मंथली करेंगे, तो बस उस मंथ के लिए एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे या एक जॉब से दूसरा जॉब हम करते हैं. तो वो काम कैसे करना है तो वो सीखा जाता है. ओके, तो कोई हायर पोजीशन नहीं होती है, सेम लेवल का एक्टिविटीज होता है. तो इससे क्या होता है देखो, रूटीन जॉब करने से अगर आप बोर हो गए हो तो वो रिड्यूस हो जाता है. कुछ नया, आप हमेशा क्लर्क का काम करते हो तो बोर होते हो, तो कभी कभी जाके कैश भी काउंट करने को मिलता है, कि कभी हमें पासबुक में एंट्री करने का भी काम बैठे बैठे चेंज. तो जो रूटीन जॉब में है तो चेंज आ जाता है और एक्सपीरियंस मिलता है. कि अदरवाइज क्या लगता है कि मेरा ही काम बहुत इम्पोर्टेंट है इस बैंक में या इस ऑर्गेनाइजेशन, या फिर मेरा ही काम बहुत डिफ़िकल्ट है, बाकी लोग तो एंजॉय करके काम करते. कभी कभी ऐसा लगता है ना हमें, तो हमें दूसरे जॉब का भी एक्सपीरियंस मिल जाता है कि वो टाइप के काम कैसे हैं, या फिर किसी और काम के लिए हमें अट्रैक्शन नहीं रहता है. हम बोल सकते हैं कि हाँ वो तो मुझे भी आता है ना, मैं भी वो प्लेस पे करता हूँ, तो मैं भी एक्सपीरियंस या फिर एक्सीलेंट वे से वो ड्यूटी करते हैं हम लोग, ऐसा बोलते हैं ना. तो होल एक्सपीरियंस हमें आ जाता है. देन डेवलप कॉम्पिटेंट एग्जीक्यूटिव्स, कॉम्पिटेंट टू ओवरकम द प्रॉब्लम अराइजिंग. अगर कोई एम्प्लॉई जॉब छोड़ के चला गया या उसका ट्रांसफ़र हो गया, बैठा बैटरी रनिंग, ओके, उसका ट्रांसफ़र हो गया, तो ऐसा अगर कैजुअल वैकेंसी क्रिएट होता है
तो फिर भी हमारा वर्क जो है कंटिन्यू रहता है, क्योंकि वही का एग्जिस्टेंस एम्प्लॉई वो प्लेस संभाल लेता है। देन इट आइडेंटिफाइज मोस्ट सुटेबल पर्सन। तो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन का हर पर्सन हर एक जॉब अगर जानता है, तो फिर हमें पॉसिबल है कि पर्टिकुलर वर्क में कौन ज़्यादा स्किलफुल है वो पता चलता है। तो अकॉर्डिंगली एज पर दे हम प्लेसमेंट बोलते हैं ना, तो प्लेसमेंट पॉसिबल है कि राइट पर्सन को राइट प्लेस पे अपॉइंट या वर्क करने को मिल जाता है। देन नेक्स्ट है अंडर स्टडी। ओके, तो अंडर स्टडी मतलब सबॉर्डिनेट को जो सीनियर कोई या सीनियर या सुपेरियर पर्सन जो कोई ट्रांसफ़र होने वाला रहेगा या रिटायर होने वाला रहेगा या उसका और हायर पोजीशन पे प्रमोशन होने वाला रहेगा, तो उसका जो ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रिलेटेड उसको ट्रेनिंग दिया जाता है। किसको? सबॉर्डिनेट को। ओके, तो इसको अंडर स्टडी बोला जाता है। तो जो भी हमारा सीनियर है, उसके ट्रांसफ़र से पहले या उसके रिटायरमेंट से पहले एक पर्सन को उसकी प्लेस पे काम करने के लिए ट्रेन करना, इट इज़ कॉल्ड अंडर स्टडी। ओके, देन मेंटोरिंग। ओके, तो मेंटोर करना मीन्स क्या है? कोच करना, गाइड करना। ओके, तो जो हमें कोई कोच करता है या कोचिंग करता है, तो हमें पूरा जो भी उसका एक्सपीरियंस है वो शेयर करता है हमें, राइट? उसके जो भी सक्सेस स्टोरीज रहेंगे, उसके फेलियर स्टोरीज रहेंगे, तो वो हमें उससे रिलेटेड जो भी उसने कैसे सफ़र किया था या उसने कैसे सक्सेस अचीव किया था, उससे रिलेटेड वो स्टोरीज नरेट करता है। कौन? मेंटोर। तो मेंटोर मोस्टली सीनियर या एक्सपीरियंस पर्सन होता है, और जिसको ट्रेनिंग दे रहा है मेंटोर, मेंटोरिंग कर रहा है मीन्स ट्रेनिंग कोचिंग कर रहा है, गाइड कर रहा है, तो उसको मेंटी बोलते हैं। ओके, तो मेंटोर एंड मेंटी। तो ट्रेनर जो है या जो सीनियर पर्सन जो गाइड कर रहा है वो मेंटोर, और जिसको गाइड करना है इज कॉल्ड एज मेंटी। ओके, तो अपने फेलियर एंड सक्सेस स्टोरी से वो गाइडिंग करता है, कोचिंग करता है। ओके, हाँ, तो यहाँ पे देखो ओनली कोचिंग है। हाँ, तो कोचिंग में क्या है? सुपेरियर जो है, जो हमें कोच कर रहा है, ही प्लेज एक्टिव रोल, और हमें जो भी हम काम करते हैं तो उस हमें वो ट्रेनिंग जो प्रोवाइड कर रहा है, तो उसमें हमें असिस्ट भी करता है और एडवाइस भी करता है। ओके, तो कोचिंग में सुपेरियर क्या करता है? अपना जो सबॉर्डिनेट है जिसको कोचिंग करना है, उसको चैलेंजिंग टास्क दे देता है। तो चैलेंजिंग का मीनिंग आपको मालूम है? यस, चैलेंजिंग टास्क मीन्स व्हाट? यस स्टूडेंट, हम चैलेंजिंग टास्क किसको बोलते हैं? यस, फास्ट। जो हमारे रूटीन से अलग होता है, दैट इज चैलेंजिंग टास्क, राइट? तो चैलेंजिंग टास्क देता है कि जो पहली बार हम कर रहे हैं, कभी नहीं किया है, ऐसा हमें रूटीन से अलग टास्क दिया जाता है। तो सुपेरियर जो है सबॉर्डिनेट को या उसके नीचे का लेवल का जो भी एम्प्लॉय रहेगा उसको, हाँ, मैं असाइन चैलेंजिंग टास्क फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेनिंग, और उसको असिस्ट करेगा, एडवाइस करेगा। ओके, देन काउंसेलिंग। ओके, तो काउंसलिंग करना है, जैसे कि हम बोलते हैं ना, किसी को हम समझाते हैं, ऐसा होता है काउंसलिंग। तो इसमें हम समझाते हैं मीन्स व्हाट बच्चों? हम ये नहीं बोलेंगे कि तुम्हें ऐसा ही करना है, बस हम थोड़ा एडवाइस दे के साइड में हो जाते हैं, बाकी डिसीजन तो उसने ही लेना है, राइट? तो यहाँ पे क्या है? सुपेरियर पैसिव रोल प्ले करता है इन ट्रेनिंग टू द सबॉर्डिनेट। सबॉर्डिनेट को ट्रेनिंग प्रोवाइड करने में पैसिव रोल, वो सिर्फ उसको एडवाइस प्रोवाइड करता है, और जो डिसीजन लेना है उसमें असिस्टेंस करेगा, बट एक्चुअल डिसीजन जो है वो सबॉर्डिनेट को ही लेना है। यहाँ पे भी देखो, सुपेरियर असाइन चैलेंजिंग टास्क। ओके,
और यहाँ क्या था, कोचिंग में भी चैलेंजिंग टास्क प्रोवाइड किया जाता है, बट यहाँ पे पूरा असिस्ट किया जाता है और गाइड किया जाता है। यहाँ पे ओनली एडवाइस ही प्रोवाइड किया जाता है कि टास्क कैसे कंप्लीट करना है, बट फाइनल डिसीजन जो है वो काउंसिलिंग ही वो यहाँ पे कौन दो पार्टी जो है, जो काउंसिलिंग करता है, ही इज कॉल्ड एज काउंसलर। जहाँ जैसे यहाँ पे हमने मेंटोर मेंटी बोला था ना, तो वैसे यहाँ पे काउंसलर एंड काउंसिली ऐसा बोला जाता है। ओके, आगे इससे रिलेटेड हमें डीप टॉपिक है। तो सुपेरियर एक्ट्स एज अ गाइड रादर देन अ कोच इन ट्रेनिंग दी सबॉर्डिनेट। देन यहाँ पे देखो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। तो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कौन से फील्ड में मोस्टली होती है? मोस्टली मैकेनिकल वर्क या कोई स्किल रिलेटेड रहते हैं ना। जैसे कि सर हम जो अपने कोर्स हमने अगर कुछ कंप्लीट किया है, हमने जो भी इंजीनियरिंग का जो भी टाइप किया है, मैकेनिकल या फिर हम बोलते हैं सिविल रहेगा, है ना, या इलेक्ट्रॉनिक, जो भी वैरायटी ऑफ टाइप्स है ना इंजीनियरिंग के, अगर हमने उसका कोर्स किया है, हमने कंप्यूटर का कोर्स किया है, तो किसी उसी से रिलेटेड जहाँ पे वर्क होता है वहाँ पे जाके हम अप्रेंटिसशिप करते हैं। सर्टेन पीरियड का हमें अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग मिलता है। तो वो वहाँ पे हम जॉब भी करते हैं और लर्निंग भी करते हैं, है ना। ओके, तो apprenticeship is a method of job training by which person learn करता है and craft trade और job under another person, जो उसमें वो टाइप के इसमें स्किलफुल होता है, उसी के अंडर हम अप्रेंटिसशिप करते हैं। ओके, तो अप्रेंटिसशिप में क्या है, जो ट्रेनी है, जो ट्रेनिंग लेने को आया है या अप्रेंटिसशिप कर रहा है, तो वो उस स्किल में पहले से ही स्किलफुल होता है, बट उसको अपना स्किल और डेवलप करना है। ओके, तो जैसे कि मैकेनिक है, कारपेंटर है, प्लम्बर है, तो ये सब हम सीखे हुए हैं, बट हमें इसमें और स्किल अचीव करना है, इसीलिए अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग होता है। देन नेक्स्ट है प्लान्ड प्रोग्रेशन। अभी देखो यहाँ पे प्रोग्रेशन वर्ड है, प्रोग्रेशन मीन्स हायर पोजीशन। तो प्लानिंग विथ प्लानिंग की जो हायर पोजीशन वाली पोस्ट है वो वैकेंट होने वाली है, और वहाँ पे किसी और को ट्रेन करके फिर उसको उस प्लेस पे अपॉइंट करना है। ओके, तो ये जॉब रोटेशन से ही सिमिलर होती है। इसमें डिफरेंस क्या है, बस मूवमेंट या रोटेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर जो है, उसमें हायर पे रहेगा, हायर पोजीशन रहेगी, और ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हायर रहेगा। ओके, तो इसको क्या बोलते हैं, प्लान प्रोग्रेशन। और नाउ ऑफ द जॉब मेथड। ऑफ द जॉब मेथड में क्या क्या है देखो अभी, मैनेजमेंट गेम्स। ओके, तो मैनेजमेंट गेम्स में कैसे होता है देखो, एग्जीक्यूटिव्स ये हायर लेवल के पोजीशन के लिए होता है, हायर लेवल के पोजीशन में कैसे डिसीजन लेना है उसको उसका ट्रेनिंग दिया जाता है। ओके, सो एग्जीक्यूटिव्स जो है उनको ट्रेन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ मैनेजमेंट गेम्स। तो इसमें ट्रायल एंड एरर बेसिस पे टीचिंग किया जाता है, ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है, कि पर्टिकुलर सिचुएशन प्रोवाइड किए जाते हैं। ओके, तो ट्रायल एंड एरर डिसीजन ट्रेनीज आर लर्न बाय एनालाइजिंग प्रॉब्लम। जो भी प्रॉब्लम है उनको एग्जीक्यूटिव्स को या ट्रेनीज को प्रोवाइड किए जाते हैं, और उनको बोला जाता है कि आपको प्रॉब्लम एनालाइज करना है, जो भी सिचुएशन है वो डिफाइन करना है, समझना है। ओके, तो ट्रायल एंड एरर, तो आपको ट्राई करना है, एरर होता रहेगा, उसी बेसिस पे लर्निंग भी होता है कि क्या एरर हुआ है, नेक्स्ट टाइम फिर वो एरर रिमूव हो जाएगा। तो इसमें कम्युनिकेशन स्किल
सिखाया जाता है, डिसीजन मेकिंग स्किल, इंटरपर्सनल स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल एंड टीम में कैसे काम करना है या टीम से कैसे काम करवा के लेना है, ये सब इस मैनेजमेंट गेम थ्रू ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है। ओके, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, देखो जैसे कि हम ये फेयर में गेम होता है, देखो ना, ऐसे कुछ प्रोडक्ट रखे हुए होते हैं और फिर वो हमारे हाथ में रिंग दिया जाता है और बोला जाता है कि आप जिसको टॉस करोगे वो प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। कुछ 10-15 रुपए का गेम होता है। और वो जो प्रोडक्ट वहाँ पे जो डिस्प्ले किए होते हैं, 5 रुपया 10 रुपया ऐसे होते हैं ना। कभी कभी वो करेंसी भी वहाँ पे रखते हैं, कभी बिस्किट रखते हैं, ऐसे ही स्मॉल नॉमिनेशन या स्मॉल प्राइस में आने वाले प्रोडक्ट वहाँ रखा जाता है और फिर हमें वो रिंग उस पे फेंकना होता है। राइट? यस भूमि। हाँ, तो देखो, ये गेम आपने देखा है ना? यस स्टूडेंट, अभी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो गेम। यस ध्रुव, तो आप क्लोज डिस्टेंस से अगर करोगे, क्लोज डिस्टेंस पे या प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस पे होते हैं ना, से यहाँ पे देखो 5 फीट से 15 फीट। तो ऑब्वियसली अगर आपको 15 फीट वाला अगर प्रोडक्ट विन करना है या टॉस करना है, तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा? एक थोड़ा तो हमें उस गेम में कंफर्ट लेवल आना चाहिए, है ना? यस आकाश, सिद्धार्थ, उस गेम में हमें कंफर्ट आना चाहिए ना। तो हम क्या करते हैं, कंफर्ट मीन्स प्रैक्टिस, अभी वहाँ जहाँ पे है वहीं पे प्रैक्टिस रहेगा, राइट? तो हम प्रैक्टिस के लिए क्या करते हैं, जो क्लोज डिस्टेंस वाला रहेगा उसको टॉस करेंगे, राइट? तो इसी से आपको, अगर आप क्लोज डिस्टेंस वाला टॉस करते हो तो ऐसा करके आपको लॉन्गर डिस्टेंस वाला भी आप इजीली टॉस कर सकते हो। तो इस गेम से क्या सीखा हमने कि यही आप छोटे छोटे एम या शॉर्ट, क्या बोलते हैं, लोअर टारगेट, यस स्मॉल टारगेट या लोअर टारगेट पहले अचीव करो, तो फिर आप हायर टारगेट तक इजीली पहुंच सकते हो या हायर टारगेट अचीव कर सकते हो। ओके, तो इस गेम से हम ये सीखते हैं। दूसरा है रोल प्लेइंग। ओके, तो रोल प्लेइंग हम तो मोस्टली सिनेमाज में देखते हैं कि कैसा एक दूसरे, कोई माँ का रोल प्ले करता है, कोई भाई का रोल प्ले करता है, लेकिन वो ऐसा रोल प्ले करता है कि हमें लगता है कि सच में वो उसका भाई है या सच में वो उसकी माँ है ना? या कोई शादी करते हैं तो हम नहीं बोलते कि अरे दूसरे मूवी में तो ये दूसरे हीरो की वाइफ थी। हम उसमें इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि हाँ, ये दोनों सच्चे प्रेमी हैं, सच में उनका शादी हो गया है, राइट? ऐसा ही फील होता है। तो ऐसा ही रोल प्लेइंग होता है कि जो पर्सन वो रोल करता है ना, तो ऐसा ही इमेजिनरी सिचुएशन में कि मैं रियली उसी रोल में हूँ, ऐसा सिमुलेटेड सिचुएशन में रोल प्लेइंग किया जाता है। ओके, तो ड्रामा में, मूवी में मोस्टली होता है। तो ट्रेनिंग में क्या होता है कि आपको किसका रोल प्ले सिखाया जाएगा? मैनेजर का, हायर पोजीशन का। तो आपको ये बोला जाता है अगर आप इस रोल में रहेंगे, इस पोजीशन, मैनेजर के पोजीशन में है और ऐसा ऐसा सिचुएशन अराइज हुआ है, या हमारा मार्केट सेल जो है वो रिड्यूस हो गया है, तो हमें क्या करना चाहिए? या फिर पर्टिकुलर मार्केट में हमें सक्सेस मिल रहा है, तो अभी हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए? राइट? एक्सपांशन में करना चाहिए, या लोग हम मार्केट में हमें सक्सेस मिल रहा है, मीन्स लोगों को हमारा प्रोडक्ट पसंद है, तो क्या और दूसरा प्रोडक्ट हमें लॉन्च करना चाहिए या वही प्रोडक्ट दूसरे मार्केट में एक्सटेंड करना चाहिए? बहुत सारे डिसीजन है, राइट स्टूडेंट? तो फिर ऐसा उनको सिचुएशन दिया जाएगा कि आप मैनेजर के पोजीशन पे हो, तो बताओ आप इसमें, इस सिचुएशन में क्या डिसीजन लोगे? राइट? तो फिर जो भी है डिसीजन, जो जिसको ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जा रहा है वो डिसीजन देते हैं, फिर वो डिसीजन को एनालाइज करके उन्होंने प्रॉपर डिसीजन ले रहे हैं या नहीं, उसका ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड किया जाता है। देखो वहाँ पे क्रिटिक सेशन होता है, क्रिटिसाइजर होते हैं और वो ट्रेनीज को फीडबैक देते हैं कि उन्होंने उस मैनेजर के रोल के लिए जो भी डिसीजन था प्रॉपर लिया है या नहीं। ओके,
देन नेक्स्ट है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। तो ये वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग जो है वो फैक्ट्री वर्कर्स को प्रोवाइड किया जाता था। उस ट्रेन देम इन ट्रेनिंग सेंटर। जो ट्रेनिंग सेंटर था ना उसको वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग ही बोलते थे, क्लोज टू द एक्चुअल वर्क प्लेस। देखो फैक्ट्री वर्कर को ना बड़े बड़े मशीनरीज में या मशीनरीज के साथ या मशीनरीज हैंडल करना पड़ता है ना। तो फिर उसके लिए प्रॉपर ट्रेन पर्सन होने की ज़रूरत होती है। तो ऐसे मशीनरीज हैंडल करने के लिए फिर एक्चुअल वर्क प्लेस का ही उनको का ट्रेनिंग प्रोवाइड करना ज़रूरी होता है। ओके। तो डायरेक्ट उनको उस प्लेस पे नहीं लिया जाएगा, तो सिमुलेटेड सिचुएशन या सिमुलेटेड मशीनरीज टूल्स वहाँ पे रखे जाते हैं। जैसे कि बच्चों को अगर इंजन का हैंडल करने का सिखाना है तो वहाँ पे एक इंजन रखा जाता है। तो फिर उसका पार्ट वो सब नॉलेज दे के फिर यहाँ से कैसे इंजन कैसे ऑपरेट होता है वो प्रोवाइड किया जाता है। बड़े बड़े मशीनरीज है तो उसका सिमुलेटेड एक क्या बोलेंगे मॉडल रखा जाएगा। और फिर अकॉर्डिंगली एक्चुअल प्लेस पे कैसे काम करना है वो टाइप का ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है। इट इज कॉल्ड वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। देन है इन बास्केट। ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है इन बास्केट, सेम सिचुएशन। तो पहले तो बास्केट में जैसे कि बास्केट बोलते हैं हम, कटोरा कुछ बोलते हैं ना, तो उसमें सब प्रॉब्लम्स लिखे जाएंगे। एंड जो हमारे ट्रेनी है उनको बोलेंगे कि आप इसमें से कोई भी चीट उठाओ, ये देखो ट्रे में। सो ट्रे ट्रेनिंग भी उसको बोलते हैं। तो जो भी प्रॉब्लम है तो वो एम्प्लॉयज़ को जिससे रिलेटेड हमें ट्रेन करना है तो उनको जो उसमें से बहुत सारे चीट डाले जाएंगे, आप कोई भी उठाओ और उससे रिलेटेड फिर उनको डिसीजन लेने को बोला जाता है। ओके। तो अभी तो बास्केट जैसा कोई सिचुएशन नहीं रहा है, तो डायरेक्ट मेल किया जाता है जो भी प्रॉब्लम रिलेटेड उनको, जो भी पोजीशन रिलेटेड उनको ट्रेनिंग देना है, तो अकॉर्डिंगली वो सिचुएशन उनको मेल की जाती है। प्रॉब्लम उसमें मेंशन किया जाता है और फिर वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उनसे कॉल किया जाता है कि आप इसका सॉल्यूशन बताओ। ओके। तो यहाँ पे क्या है देखो, हाँ ईमेल किया जाता है ट्रेनिस को सिमुलेटेड मैनेजमेंट प्रॉब्लम। ओके, मैनेजमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम बट सिमुलेटेड सिचुएशन वाला होता है। एंड देन उनको स्पेसिफाइड टाइम लिमिट भी दिया जाता है। देन वेरियस ट्रेनिज ने जो भी डिसीजन दिया है उसको रिकॉर्ड किया जाएगा, एक दूसरे के साथ कंपेयर किया जाएगा। एंड देन जो एक्सपर्ट है वो सेम प्रॉब्लम सॉल्व करने से रिलेटेड अपना व्यूज ट्रेनी को प्रोवाइड करेगा। ओके, प्रेजेंट करेगा। देन नेक्स्ट है केस स्टडी मेथड। तो केस स्टडी में क्या होता है, किसी पर्सन रिलेटेड या कोई इवेंट रिलेटेड, जैसे कि किसी कंपनी ने कैसे सक्सेस अचीव किया है। हम मोटिवेशनल स्टोरीज देखते हैं ना यूट्यूब पे, उसमें तो उसमें हमें किसी पर्सन से रिलेटेड या किसी इवेंट से रिलेटेड या किसी प्रोजेक्ट रिलेटेड, है ना, या पर्टिकुलर पीरियड में कैसे होता था, इससे रिलेटेड हमें क्या बोलेंगे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है। तो उसका इंफॉर्मेशन जो होता है तो उसका एनालिसिस करके वो हमें प्रोवाइड किया जाता है कि जैसे कि अमूल का है, अमूल कैसे इस्टेब्लिश हुआ, कैसे स्मॉल लेवल पे लॉन्च किया था, फिर कैसे वर्ल्ड वाइड अभी उसका डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट लॉन्च किया जा रहे हैं। तो ये सब उस पर्सन रिलेटेड, तो अमूल में उस जिसने वो सब लॉन्च किया उसका, उस पर्सन का भी इंफॉर्मेशन है, देन उसके प्रोजेक्ट का भी इंफॉर्मेशन है, उसने जो भी पॉलिसीज अडॉप्ट किए सक्सेस तक जाने के लिए उसका भी इंफॉर्मेशन है। ऐसे स्टडी किया जाता है तो इसको केस स्टडी बोलते हैं। के एनालिसिस ऑफ पर्सन इवेंट डिसीजन, तो इनका एनालिसिस के जो स्टडी होता है इसको केस स्टडी बोला जाता है। तो इनका स्टडी करके फिर अकॉर्डिंगली हम भी इंड्यूस या मोटिवेट होते हैं
जो भी हायर पोजीशन वाले डिसीजन लेने में, हाँ ये पर्टिकुलर पीरियड में ऐसा डिसीजन लिया था इस प्रॉब्लम के लिए, बट सिचुएशन ये था, तो अभी आपको कौन सा डिसीजन लेना चाहिए, ऐसे हमें ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है। देखो, acquaint the learner of the principles and practices of management। तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स प्रैक्टिसेस जो भी है उससे लर्नर को एक्वेंट किया जाता है। एक्वेंट किया जाना मतलब परिचित किया जाता है। ये भी फैमिलियराइज, एक्वेंट मतलब फैमिलियराइज किया जाता है। गोल, प्रॉब्लम, कॉन्फ्लिक्ट, कंडीशन, ऑर्गेनाइजेशन का जो भी है। देन उस लर्नर का डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज डेवलप किया जाता है। ओके, देन नेक्स्ट है ऑफ द जॉब में सेंसिटिविटी ट्रेनिंग। ओके, तो इसको लेबोरेटरी भी बोलते हैं या तो टी ग्रुप ट्रेनिंग। ओके, देखो याद रखना है, अगर ऑब्जेक्टिव आता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म रहेगा तो ये सब आपको आना चाहिए। ओके, तो लेबोरेटरी या टी ग्रुप ट्रेनिंग, तो ये देखो यहाँ पे मेंशन है ग्रुप, तो ग्रुप को ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है। हमें सर्टन वर्क अगर ग्रुप में ही एम्प्लॉय से करवाना है, तो फिर उनको ग्रुप में कैसे एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना है, एक दूसरे को कैसे समझ लेना है, उसके प्रॉब्लम्स, उसका नेचर, तो एक सेंसिटिविटी क्रिएट किया जाता है उस ग्रुप में। उनको एक दूसरे से, जो भी ग्रुप है उनको एक दूसरे से फैमिलियराइज किया जाता है, उनको एक दूसरे के फीलिंग्स डेवलप हो जाती है वहाँ पे। तो एक सेंसिटिविटी का फीलिंग क्रिएट करके फिर उनको ग्रुप में एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट के लिए फिर वर्क करने के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है। तो देखो ना, टू मेक द पार्टिसिपेंट अवेयर ऑफ देयर ओन बिहेवियर एंड हाउ अदर्स परसीव देम। पार्टिसिपेंट जो है उनको अवेयर किया जाता है कि तुम्हारा बिहेवियर कैसा है, और आपके ग्रुप मेंबर जो है वो आपके रिलेटेड क्या सोचते हैं, है ना। देन दूसरे से रिलेट, दूसरे का भी, ग्रुप के अदर मेंबर्स का भी बिहेवियर फिर हमें समझ के लेना है। तो इससे क्या होता है, हमारा अंडरस्टैंडिंग जो है हमारे ग्रुप मेंबर्स के लिए, तो वो डेवलप हो जाती है ना, और हम एक दूसरे के सक्सेस के लिए फंक्शनिंग करते हैं। ओके, देन नेक्स्ट है असेसमेंट सेंटर। तो असेसमेंट सेंटर क्या है, जहाँ पे एम्प्लॉय का असेसमेंट किया जाता है, उसके परफॉर्मेंस का असेसमेंट किया जाता है, वो सेंटर। ओके, जैसे कि हम बोलेंगे जहाँ पे एम्प्लॉयज का इंटरव्यू लिया जाता है ना, वो सेंटर। या फिर जहाँ पे मैनेजमेंट, मोस्टली मैनेजमेंट जहाँ पे बैठते हैं, मैनेजमेंट का जो ऑफिस होता है वही असेसमेंट सेंटर होता है। एम्प्लॉयज़ ने अगर कुछ बेस्ट वर्क किया है, परफॉर्मेंस किया है, तो उसको वहाँ पे बुला के मैनेजमेंट उसको जो भी मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव प्रोवाइड करती है, या कोई मिस्टेक किया है या परफॉर्मेंस डिटेरिएट हो रहा है, तो अकॉर्डिंगली उसको स्कोल्डिंग करना या उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए फिर मैनेजमेंट उसको कॉल करके अकॉर्डिंगली उसको जो भी उसका परफॉर्मेंस रिलेटेड इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है वो वहाँ पे उसको बताया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, असेसमेंट सेंटर। तो एग्जीक्यूटिव कैन बी ट्रेंड इन असेसमेंट सेंटर। तो एग्जीक्यूटिव जो है उस सेंटर में उनको ट्रेन किया जाता है। तो सेम प्रॉब्लम या सिचुएशन देना और उनको डिसीजन लेने को बोलना। ओके, यहाँ प्रॉब्लम क्या दिया है, देखो क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे, यस बताओ, अंडरलाइन किया है। अभी आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रेनिंग मोस्टली जो है हायर पोजीशन के लिए ही प्रोवाइड किया जा रहा है, कि हायर पोजीशन के जो डिसीजन है वो कैसे लेने हैं, है ना। तो सेम देखो ना, लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट, यहाँ पे सिचुएशन क्या है, यस भूमि, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए उनको डिसीजन लेना है। ओके, तो न्यू प्रोडक्ट अगर लॉन्च करना है तो उससे रिलेटेड क्या डिसीजन हो सकता है, यस न्यू प्रोडक्ट, यस प्रियंका, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो ये देखो मार्केटिंग मिक्स रिलेटेड, और डिज़ाइन कैसा रहेगा, प्राइस क्या रहना चाहिए, प्रमोशन कैसे करना है, डिस्ट्रीब्यूशन कौन से मार्केट में, यस भूमि, नाइस नाइस, 4 P's रिलेटेड।
वेरी गुड। या फिर हम दूसरा लैंग्वेज में उसको मार्केटिंग मिक्स रिलेटेड डिसीजन लेना है। वेरी गुड, नाइस। तो असेसमेंट सेंटर, तो एग्जीक्यूटिव लेवल। देन नेक्स्ट है सेमिनार एंड वर्कशॉप। तो सेमिनार, देखो, ये मोस्टली ना, यह इसमें क्या होता है कि जो ट्रेनी होते हैं तो अपना जो भी सेमिनार का, सेमिनार ना एक टॉपिक रिलेटेड होता है, पर्टिकुलर टॉपिक दिया जाता है कि डिजिटाइजेशन ऑफ इंडिया, या फिर क्या बोलेंगे हम, पोल्यूशन क्रिएटिंग इंडस्ट्रीज, या इम्पैक्ट ऑफ पोल्यूशन ऑन सोसाइटी, ऐसे कुछ टॉपिक दिए जाएंगे। तो उससे रिलेटेड जो ट्रेनी है वो उससे रिलेटेड एक एनालिसिस करके रिसर्च पेपर बनवाते हैं। देन वो रिसर्च पेपर जो है वो सेमिनार में प्रेजेंट किए जाते हैं। देखो, मैनेजमेंट एम्प्लॉयज ट्रेन विद द हेल्प ऑफ सेमिनार एंड वर्कशॉप। तो सेमिनार में ट्रेनिज जो है पेपर प्रेजेंट करते हैं ऑन वर्क रिलेटेड, सपोज उनको वर्क रिलेटेड डेवलपमेंट से वर्क रिलेटेड डेवलपमेंट रिगार्डिंग पेपर प्रेजेंट करने को बोला हुआ होगा। ओके, तो ट्रेनी पेपर प्रेजेंट करेंगे, तो ट्रेनी के अपने अपने व्यूज़ रहेंगे कि वर्क रिलेटेड कैसे डेवलपमेंट करना है। और वो जो उन्होंने प्रेजेंट किया है तो एक्सपर्ट जो है वो उसको रिव्यू करेगा एंड अपना उस पे ओपिनियन देगा। तो ये होते हैं सेमिनार। अभी ये वर्कशॉप, तो यहाँ पे वर्कशॉप में क्या है कि पर्टिकुलर वर्क कैसे करना है उससे रिलेटेड ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है ना। तो यहाँ पे इंटरेक्शन होता है ट्रेनर एंड ट्रेनी का। तो यहाँ पे कोई पेपर नहीं प्रेजेंट करना है, तो एक्चुअल वर्क रिलेटेड वहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है। तो ट्रेनर जो है अपना व्यूज़ प्रेजेंट करेगा ऑन सर्टन डेवलपमेंट, एंड देन ट्रेनी के साथ इंटरेक्शन करेगा। देन रीडिंग एंड रेफरेंसेस, तो हम जो रीडिंग करते हैं उससे भी हमें बहुत सारे ट्रेनिंग मिल जाती है ना। देन तो मैनेज में क्या किया जाता है, उनको प्रोवाइड लिस्ट ऑफ वैल्यूएबल बुक्स। तो बुक्स का लिस्ट प्रोवाइड किया जाता है, और बुक्स या रेफरेंस वाले बुक उनका लिस्ट प्रोवाइड किया जाता है, तो वो रीड करके ट्रेनिंग लेना है। देन नेक्स्ट है कॉन्फ्रेंस। तो कॉन्फ्रेंस क्या है, तो डिफरेंट सेक्शन के या डिवीजन के पीपल को एक साथ बुलाया जाता है। जो अगर हम लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है तो डिफरेंट डिवीजन में फंक्शन होता है ना। एंड देन एक्सपर्ट जो है वो अपना व्यूज़ सर्टन टॉपिक पे या जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हो रहा है उससे रिलेटेड अपना व्यूज़ प्रोवाइड करता है, प्रेजेंट करता है। एंड देन वहाँ पे पहले एक्सपर्ट अपना व्यूज़ प्रेजेंट करेगा, बाद में वहाँ पे जो भी डेलीगेटी है उनके साथ डिस्कशन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग नाम से ही पता चलता है ना, ब्रेन का स्टॉर्मिंग करना। तो ब्रेन का स्टॉर्मिंग करना मतलब क्या, ब्रेन से नए नए आइडियाज बाहर आना चाहिए। ब्रेन में दूसरा क्या होता है ना, आइडियाज ही होते हैं ना सबके ब्रेन में, या और कुछ है? यस स्टूडेंट। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या है कि आइडियाज़ या व्यूज़ एक्सप्रेस किए जाते हैं बाय डिफरेंट मेंबर्स ऑफ ग्रुप। तो मल्टीपल आइडियाज़ जनरेट होती है रिगार्डिंग टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। ठीक है, तो जो भी प्रॉब्लम बताया जाएगा, अभी जो हमने प्रॉब्लम देखा था, लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट, तो ये प्रॉब्लम है, तो उससे रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़ कॉल किए जाएंगे। तो जो ट्रेनी है तो अपने अकॉर्डिंग फिर डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़ देंगे, कोई प्रोडक्ट रिलेटेड देगा, कोई प्राइस रिलेटेड, कोई प्रमोशन रिलेटेड देगा, है। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग है। We take 5 minute break here. Evaluating evaluating training effectiveness method.
तो ये जो ट्रेनिंग के हमने मेथड देखे ना, तो उनका इफेक्टिवनेस इवैल्यूएट करना, तो उसके मेथड क्या क्या है। हाँ, अभी जो ट्रेनिंग के मेथड देखे, तो वो इफेक्टिव हो रहे हैं या नहीं। ट्रेनिंग के मेथड इफेक्टिव कैसे बोलेंगे, अगर ट्रेनी जिसको ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जा रहा है, इफ ही गेट वेल अंडरस्टैंड, उसका स्किल बढ़ रहा है, उसमें इम्प्रूवमेंट हो रहा है या नहीं, तो वो इफेक्ट रहेगा, तो उसको इवैल्यूएट करना। ओके, तो वेरियस मेथड है उसमें, देखते हैं। एक है ऑब्जर्वेशन मेथड। तो ऑब्जर्वेशन करते हैं, मैनेजमेंट जो है वो क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं एक्टिविटीज ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम। जो ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है, तो उसको मैनेजमेंट ऑब्जर्व करते हैं। ओके, तो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है to find out changed knowledge of skill attitude of trainees। तो ट्रेनीज जो सीख रहा है, तो कैसे वो उसका स्किल चेंज हो रहा है, इम्प्रूव हो रहा है, नॉलेज कैसे उसका बढ़ रहा है, एटीट्यूड चेंज हो रहा है, वो मैनेजमेंट क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं इन ट्रेनिंग प्रोग्राम। ओके, तो वो ट्रेनिंग प्रोग्राम 5 डेज का होता है, तो 1-2 दिन के बाद फिर मैनेजमेंट ऑब्जर्व करते हैं कि हमारे एम्प्लॉयज़ में क्या क्या चेंजेस आ गए हैं। ओके, तो देखो ऑब्जर्वेशन में प्रॉब्लम्स एंड मिस्टेक इन एक्चुअल वर्क सिचुएशंस आर केयरफुली ऑब्जर्व एंड recorded, and finally the effectiveness evaluated through reaction of trainees। तो फिर एम्प्लॉयज में या जिसने ट्रेनिंग लिया है, उसमें क्या क्या चेंज आया है, वो रिकॉर्ड किया जाता है। देन यहाँ पे देखो टेस्ट रीटेस्ट। तो पहले एम्प्लॉयज़ को टेस्ट लेना है कि उनको क्या क्या नॉलेज है, क्या स्किल है। देन उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है, एंड अगेन उनका फिर चेंजेस आया है ये देखने के लिए रीटेस्ट किया जाता है। ओके, इट इज कॉल्ड टेस्ट रीटेस्ट। तो ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के पहले टेस्ट करना है, और बाद में ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के बाद रीटेस्ट करना है, एंड कंपैरिजन किया जाएगा, तो फिर समझ में आ जाता है। देन यहाँ पे देखो प्री पोस्ट परफॉर्मेंस। ओके, परफॉर्मेंस मीन्स एक्चुअल जॉब परफॉर्मेंस। ओके, तो प्री मीन्स व्हाट, ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए एम्प्लॉय का जॉब परफॉर्मेंस मेजर किया जाएगा, प्री। देन एक्चुअल जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के बाद फिर उसका पोस्ट परफॉर्मेंस, एक्चुअल जॉब का करते समय कैसे परफॉर्म कर रहा है, वो मेजर किया जाएगा, एंड देन कंपैरिजन। क्लियर, दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। ये जॉब एक्चुअल जॉब परफॉर्मेंस है, और यहाँ पे बिफोर ट्रेनिंग एंड आफ्टर ट्रेनिंग। यस भूमि, बिफोर आफ्टर परफॉर्मेंस, एक्चुअल परफॉर्मेंस, वेरी गुड। तो पहले उसका जॉब के यहाँ पे कैसा परफॉर्मेंस है, देन ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के बाद कैसे परफॉर्मेंस रहेगा। देन यहाँ पे देखो टेस्ट एंड कंट्रोल मेथड। तो इसमें दो, जो भी ट्रेनी है या पार्टिसिपेंट है, उनको 2 ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। एक ग्रुप पे टेस्ट करवाया जाता है, और दूसरा ग्रुप को कंट्रोल ग्रुप बोला जाता है। ओके, देखो कंट्रोल ग्रुप एंड दूसरा है टेस्ट ग्रुप। तो मेंबर ऑफ कंट्रोल ग्रुप ऑन द जॉब, बट दे डू नॉट गो अंडर एनी ट्रेनिंग। कंट्रोल किया है मतलब उनको कोई ट्रेनिंग वो सब नहीं प्रोवाइड करना है। एंड जो टेस्ट ग्रुप वाले हैं, तो उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा, गाइडेंस प्रोवाइड किया जाएगा पर्टिकुलर वर्क कंप्लीशन करने में। तो फिर दोनों में से फिर कंपैरिजन किया जाएगा कि किसका नॉलेज इम्प्रूव हुआ है, किसका स्किल इम्प्रूव हुआ है, एंड अकॉर्डिंगली फिर इवैल्यूएशन किया जाता है। क्लियर। देन नेक्स्ट है कर्क पैट्रिक्स 4 लेवल मेथड। तो इफेक्टिवनेस इवेल्युएट करने के लिए कर्क पैट्रिक ने 4 लेवल बोला है। एक की रिएक्शन कैसा है एम्प्लॉयज का, लर्निंग कैसे करता है, बिहेवियर कैसा है, रिजल्ट कैसा है। देखो रिएक्शन क्या है, दिस लेवल मेजर द ट्रेनीज रिएक्शन टू ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए ट्रेनी का रिएक्शन कैसा है,
तो ये कैसे इवेल्युएट करना है? क्वालिटी ऑफ ट्रेनर, ट्रेनर का क्वालिटी, ट्रेनर का कौन से स्किल वाले ट्रेनर है ना। देन टॉपिक क्या है ट्रेनिंग प्रोग्राम का, कितने पीरियड के लिए, कितने आवर्स के लिए है वो। देन प्लेस, कहाँ पे वो ऑर्गेनाइज किया है, फैसिलिटीज क्या है, फूड क्या क्या प्रोवाइड किए, वहाँ पे फूड रिफ्रेशमेंट क्या है। तो ये सब रहेगा। देन ये क्या बोलते हैं, हमें फीडबैक फॉर्म देखो प्रोवाइड किया जाता है। जहाँ पे भी हम कोई कोर्स करते हैं तो हमें एक फीडबैक फॉर्म प्रोवाइड किया जाता है, और वहाँ पे ये सब क्वेश्चन होते हैं, और हमें हमारा फीडबैक या हमारा व्यू उस पे देना होता है। तो इसको रिएक्शन बोलते हैं। So it is important to measure reaction because it helps the employer to understand how well the training was received by the trainee. दूसरा है लेवल टू लर्निंग। ओके, तो लर्निंग में क्या है देखो, द नॉलेज उसने कितना गेन किया है, उसके एटीट्यूड में क्या चेंज हुआ है, स्किल कैसे इम्प्रूव हुआ है, तो वो समझ लेना। ओके, सो वेदर और नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम आर अचीव्ड, तो उसने क्या क्या लर्निंग किया है, क्या क्या चेंजेस उसमें आया है, वो लर्निंग स्टेज है, सेकेंड लेवल। देन नेक्स्ट है बिहेवियर। तो एम्प्लॉय का वर्क रिलेटेड बिहेवियर कैसे चेंज हुआ है, तो एम्प्लॉयर इवैल्यूएट करता है हाउ फार द ट्रेनीज हैव चेंज्ड। तो इसमें बिहेवियर में, वर्क रिलेटेड बिहेवियर में उसके क्या चेंज आ गया है, उसका एटीट्यूड कैसे चेंज, कितना चेंज हुआ है। ओके, देखो, इफ देयर इज एन कंसिडरेबल इम्प्रूवमेंट इन वर्क परफॉर्मेंस देन इट कैन बी आफ्टर ट्रेनिंग पीरियड, तो क्या बोला जाएगा कि ट्रेनीज हैव अप्लाई, इट कैन बी सेड दैट द ट्रेनीज हैव अप्लाइड व्हाट दे हैव लर्न। ट्रेनी जो है, जो ट्रेनिंग प्रोग्राम में सीखे हैं, तो वो प्रॉपर अप्लाई कर रहे हैं और उनका वर्क परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो रहा है। एंड लेवल 4 है रिजल्ट। तो एम्प्लॉयर एनालाइज करता है फाइनल रिजल्ट ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो रिजल्ट क्या रहेगा, एक कि उसका प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रहा है, एम्प्लॉयज़ का जो काम करने का वे है, तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज, इंक्रीज इन ऑर्डर्स, मार्केट शेयर, रिडक्शन, एब्सेंटिज्म में रिडक्शन हो गया, अभी पहले जितना एब्सेंट नहीं रहते हैं। एंड देन टर्नओवर भी, अदर एम्प्लॉयज़ में टर्नओवर का भी सिचुएशन रिड्यूस हो गया है, ये एम्प्लॉयर एनालाइज करता है। तो इफ द एम्प्लॉयर गेट गुड रिजल्ट इट कैन बी अज्यूम दैट ट्रेनिंग प्रोग्राम इज सक्सेसफुल। तो कर्क पैट्रिक ने 4 लेवल में क्या बोला है, एक तो रिएक्शन, जो भी हमने ट्रेनिंग प्रोवाइड में, ट्रेनिंग प्रोग्राम में जो भी हमने कितने पीरियड का जो ट्रेनर था, फिर उसने कैसे सिखाया, फिर आपको फूड जो भी हमने रिफ्रेशमेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया उससे रिलेटेड रिएक्शन लिया जाता है। देन उनका एक्चुअल लर्निंग ऑब्जर्व किया जाता है कि क्या क्या चेंज आया है। देन वर्क रिलेटेड बिहेवियर में क्या चेंज है, एंड देन अपने कंपनी का परफॉर्मेंस एज वेल एज एम्प्लॉयज़ का भी परफॉर्मेंस में कैसे चेंज हुआ है, ये रिजल्ट में समझ में आ जाता है एम्प्लॉयर को, और वो समझ जाता है ट्रेनिंग प्रोग्राम का इफेक्टिवनेस। ओके, सो दस वी स्टॉप हियर। थैंक्स स्टूडेंट।